Students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are doing well at your home. Open your textbook of General Science, class 8th, at page number 175, chapter friction. Our today's subtopic is factors affecting friction. ये पाया गया है कि जो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के दरमियान, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। ये डिपेंड होते हैं दो फैक्टर्स पे। नंबर वन, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। ये जो दो सरफेस हैं इनका जो नेचर है, इन्हें स्मूथनेस और रफनेस है दो सरफेसेस के, ये हैं एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर है जो फोर्स दो सरफेसेस के दरमियान है प्रेस्ड टुगेदर, कि इनके दरमियान फोर्स कितना है जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर प्रेस्ड है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं होता है अमाउंट ऑफ सरफेस, इन्हें इसका कितना अमाउंट सरफेस एरिया को कितना है, और जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, हम उसी के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन depends on the nature of two surfaces as well as on the force which with the two surfaces are pressed together. नंबर वन, जब हम पहले पॉइंट की बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस, इस पर डिपेंडेंस कितना है जो फ्रिक्शन है नेचर ऑफ टू सरफेसेस कैसा है। जैसा कि जो फ्रिक्शन है ये हर जगह सेम नहीं होती हैं, हर सरफेस पे ये फ्रिक्शन सेम नहीं होती हैं। फ्रिक्शन डिपेंड होती हैं स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेस, इस पे ये डिपेंड होता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। जब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट होते हैं, चाहे अगर वो स्मूथ होंगे तब फ्रिक्शन जो है इन दोनों सरफेस के दरमियान वो स्मॉल होती है, यानी फ्रिक्शन विल बी स्मॉल बिकॉज जो इंटरलॉकिंग ऑफ स्मूथ सरफेसेस हैं वो लेस होता है, वो कम होता है। अगर एज अ डिग्री ऑफ रफनेस जो हैं, अगर दो सरफेस के दरमियान जो डिग्री ऑफ रफनेस हैं इन कांटेक्ट, अगर वो इंक्रीज़ होगी तब जो फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी। यानी दो सरफेसेस के दरमियान जो इन कांटेक्ट होते हैं, अगर वो रफ होगी जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। ये क्योंकि जो इंटरलॉकिंग होता है दोनों सरफेस के दरमियान वो ज़्यादा होती हैं। तो हम स्टडी करेंगे जो डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन है ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़। आप ये एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे ये पता चलता है कि अगर आप एक ब्रिक को लेंगे, यानी ईंट को लेंगे एक फ्लोर पे, इसको एक स्ट्रिंग बैलेंस जो है इसके साथ टाई करके इसको बांध लेंगे, तो एक फ्लोर पे क्या करेंगे, इस ईंट जो है जो ब्रिक हैं इसको कवर करेंगे, इसको रैप करेंगे एक पॉलीथीन में ये ब्रिक डालेंगे। उसके बाद जब फ्लोर पे रखेंगे और खींचना शुरू करेंगे इस स्प्रिंग बैलेंस से, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस जो है। जब ब्रिक शुरू करेगा स्लाइड करना तो हम नोट करेंगे इसका ये स्लाइडिंग मोशन, तो टाइम नोट करेंगे क्योंकि हमें इससे पता चलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ फ्लोर एंड द सरफेस ऑफ ब्रिक। तो इसके बाद इस पॉलीथीन को हम निकालेंगे, तो अब ब्रिक को फिर फ्लोर पे रखेंगे और स्प्रिंग बैलेंस से हम स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। जो ही स्लाइड शुरू होगा, इस वक्त ब्रिक जो है इसमें कोई पॉलीथीन से कवर इस वक्त नहीं है, तो इस वक्त भी हम नोट करेंगे इसका जो स्लाइडिंग जब ये शुरू होगी तो हम नोट करेंगे। तो हम पहले वाले में ये पाएंगे कि जब हम पॉलीथीन से हमने रैप किया था तो हमने कम समय में इसको स्लाइड किया था एक डेस्टिनेशन तक। जब हम दूसरी बार इसको पॉलीथीन से निकाला गया है, जब हम उस वक़्त हम या दूसरी बार जब हम जूट मैटिंग से हम रैप करेंगे
اور اس کا جو ریڈنگ ہے ہم نے اس کا نوٹ کیا ہے، تب اس وقت زیادہ سمے لگتا ہے اس کو سلائڈ کرنے میں۔ تو یہ ایک سمپل سی ایک ایکٹیویٹی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرکشن کہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اور فرکشن کہاں پہ کم ہوتی ہیں۔ ریپنگ آف جوٹ کلاتھ میکز دا سرفیس آف برک مور رف ڈیو ٹو وچ دا فرکشن وتھ فلور انکریزز۔ جب جوٹ میٹنگ سے یہ اس کو ریپ کریں گے تب زیادہ فرکشن بھی ہوگی اور زیادہ سمے بھی لگ سکتا ہے۔ جب پولیتھین سے یہ کور تھا تب کم سمے وہاں پہ لگا۔ تو اس کی جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تب تک دیجیے اجازت۔